Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video, we are going to learn 3rd standard EBS chapter number 22, left, right. So if you like this video, then like it, share it and subscribe it. And also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. So start करते हैं lesson लेफ्ट राइट। तो आपको लेसन के नाम से ही पता चल रहा है कि लेफ्ट और राइट क्या है। तो ये जो है डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो दिया है गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ अ हैंड। नीचे जो है अपने हैंड का जो है पिक्चर दिया हुआ है। प्लेस योर हैंड ऑन इट सो दैट द पाम फेसेस टू द पेपर। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे पेपर पे जो भी हैंड का पिक्चर आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपको अपना हैंड जो है वो रखना है। तो इस तरह से रखना है कि हमारा ये जो थंब है वो थंब के ऊपर आ जाए और बाकी जो फिंगर्स है वो बराबर उस फिंगर के ऊपर आ जाए। तो इस तरह से आपको जो है अपना हाथ जो है वो पेपर के ऊपर जो है वो रखना है, ठीक है। सो योर थंब एंड फिंगर शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज ड्रॉन इन द पिक्चर। इस तरह से रखना है जो कि हमारा थंब जो है उस पिक्चर के थंब के ऊपर आए। तो ये आपका कौन सा हाथ होगा, हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा कि राइट हैंड होगा? तो ये जो है हमारा राइट हैंड जो है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, एक बुक लेना है, नोटबुक, और उसमें आपको लेफ्ट हैंड भी जो है वो बनाना है। ओके, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, द हैंड विच फिट्स ऑन द हैंड इन द पिक्चर इज योर राइट हैंड। तो यहाँ पे हमने जब हैंड के ऊपर हैंड रखा तो हमें पता चल गया था कि वो राइट हैंड है। सो प्लेस योर अदर हैंड ऑन अ पेज इन योर नोटबुक। तो दूसरा हाथ जो है हमको नोटबुक के एक पेज पे जो है वो रखना है और एंड ट्रेस इट आउटलाइन, और फिर हमारे हैंड की आउटलाइन जो है उसको ट्रेस करना है। योर राइट हैंड टू गेट अ पिक्चर, मतलब राइट हैंड से उसे ट्रेस करना है, ठीक है। द हैंड हुज आउटलाइन यू हैव जस्ट ट्रेस इज योर लेफ्ट हैंड। जो राइट हैंड से हम जो हाथ को ट्रेस करेंगे दूसरे हाथ को, तो वो हमारा कौन सा हाथ होगा? लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको नोटबुक में बनाना है। देन यहाँ पे जो है एक पोएम दी हुई है, पुट योर राइट हैंड इन पुट योर राइट हैंड आउट। मतलब हमारा राइट हैंड जो है वो इन करना है, मतलब अंदर लेना है, और राइट हैंड पुट योर राइट हैंड आउट, मतलब इन एंड आउट जो है वो करते जाना है। पुट योर राइट हैंड इन। तो इस तरह से हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो है वो ऊपर नीचे जो है वो करना है। तो ये आपको टीचर आपके करवा लेंगे। एंड जस्ट टर्न अराउंड पुट योर लेफ्ट हैंड इन पुट योर लेफ्ट हैंड आउट। वैसे ही हमको, जैसे राइट हैंड हमने इन और आउट किया था, वैसे ही लेफ्ट हैंड को इन और आउट करना है। यही जो है आपको यहाँ पर बताया गया है पोएम में, ठीक है। सिमिलरली सिंग फॉर द राइट एंड लेफ्ट फुट। अब सिमिलरली जो है हम जो है वो सिमिलरली सिंग फॉर द राइट एंड लेफ्ट फुट। इसी तरह से जो है हम राइट फुट और लेफ्ट फुट के लिए भी बना सकते हैं। पुट योर राइट फिट आउट, पुट योर राइट फिट इन। वैसे ही पुट योर लेफ्ट फुट इन, पुट योर लेफ्ट फुट आउट। इस तरह से हम फुट के बारे में भी जो है ऐसी पोएम बना सकते हैं, ठीक है। तो नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल। अब आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे बताया गया है कि लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल। क्लासरूम को देखना है और ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे उसके आंसर आपको देने हैं। व्हाट इज देयर ऑन योर लेफ्ट। जब आप क्लासरूम में रहते हो तो आपके लेफ्ट साइड में क्या है? व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू। अगर आप क्लासरूम में हो तो आपके पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, आपके पीछे क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू हु सिटिंग। आप किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो? आपके क्लास में जो भी बच्चे बैठे हैं तो आप जो है किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो। व्हाट इज देयर ऑन योर राइट। आपके राइट में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग ऑन योर राइट। आपके राइट साइड में जो है वो कौन बैठा हुआ है?
व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने जो है वो कौन बैठा है, ऑन हुज राइट आर यू सिटिंग, और आप किसके राइट में बैठे हो। तो इस तरह से आपको जो है राइट और लेफ्ट के कुछ क्वेश्चन दिए हैं और क्लास में ये एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे और एक एक्टिविटी दी हुई है, दिस इज अ पिक्चर विथ रुचिरा इन द सेंटर। यहाँ पे जो है ये पिक्चर दी हुई है जिसमें कि रुचिरा जो है सेंटर में बैठी हुई है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि रुचिरा जो है यहाँ सेंटर में बैठी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन दिस पिक्चर ड्रॉ, यहाँ पे जो है आपको कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है अ बुक बिहाइंड रुचिरा, रुचिरा के बिहाइंड मतलब पीछे, रुचिरा के पीछे हमें क्या बनाना है, बुक बनाना है। तो जैसे यहाँ पे रुचिरा का पीछे का साइड जो है ये है, मतलब ये इसकी पीठ जो है, पीठ वाला साइड जो है ये पीछे वाला, तो यहाँ पे हमको क्या बनाना है, एक बुक बनाना है। तो इस तरह से आप जो है ये बुक बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी जो है बुक बन गई। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट, रुचिरा के राइट में हमको क्या बनाना है, एक एनिमल बनाना है। जैसे कि यहाँ पे जो है रुचिरा का राइट साइड जो है ये है, तो यहाँ पे जो है एक एनिमल बनाना है। तो इस तरह से जो है आप एक एनिमल जो है बना सकते हो, ओके। तो इस तरह से एक एनिमल जो है वो बन गया। कैसे भी आपको जैसे बनाना आता है वैसे आपको बनाना है, ठीक है। देन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है, अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट, रुचिरा के लेफ्ट में हमें क्या बनाना है, चेयर बनाना है। तो रुचिरा का लेफ्ट जो है वो कौन सा साइड है, ये है। तो यहाँ पे जो है हमको क्या बनाना है, चेयर बनाना है। तो इस तरह से जो है चेयर जो है आपको बनानी है। तो ये हो गई चेयर। तो जैसे भी आपको अच्छा बनाना आता है तो आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बताया गया है, अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, और रुचिरा के फ्रंट में सामने जो है हमको ट्री बनाना है। तो रुचिरा का सामने का पार्ट जो है वो कौन सा होगा, तो ये होगा। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ये ट्री जो है वो बनानी है। तो ये हो गई ट्री। इस तरह से जो है ये पिक्चर्स जो है आपको रुचिरा के लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बिहाइंड मतलब पीछे ये बनाने हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको ये बनाने हैं, ठीक है। गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल, अब रुचिरा को हमें घर से लेके स्कूल तक जो है पहुंचाना है। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो है रुचिरा का हाउस दिया हुआ है। तो ये जो है रुचिरा का हाउस है यहाँ पे। यहाँ से जो है रुचिरा को हमको कहाँ पे पहुँचाना है, स्कूल में पहुँचाना है। तो स्कूल कहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो रुचिरा के घर से हमें रुचिरा को स्कूल तक जो है वो पहुँचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए, सॉरी, तो यहाँ पे हम देखेंगे और क्या बताया गया है। तो फाइंड स्कूल इन द पिक्चर, हमको स्कूल यहाँ पे फाइंड आउट करना है पिक्चर में। तो ये हमें यहाँ पर दिख रहा है स्कूल, ठीक है। आल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू द स्कूल, अब जो है रुचिरा के घर से स्कूल तक का जो वे है, वे यानी रास्ता, वो रास्ता जो है हमको देखना है। नाउ विथ अ कलर्ड पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल, अब हमको कलर पेंसिल लेना है और उससे जो है रुचिरा के घर से लेके स्कूल तक का वे जो है हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये रुचिरा का होम दिख रहा है, तो यहाँ से हमें कलर पेन से जो है ये वे जो है वो ड्रॉ करना है। तो ये आ गया रुचिरा का स्कूल। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या बताया गया है, विच प्लेसेस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल। तो रुचिरा जब अपने घर से स्कूल तक जा रही है तो उसे क्या क्या चीज़ें जो है वो दिखती है, राइट देयर नेम्स। तो वो नाम जो है हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो हम यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे कि रुचिरा को क्या क्या दिखता है। यहाँ पे रुचिरा जब घर से स्कूल तक जाती है तो उसे क्या क्या पढ़ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रुचिरा
यहाँ से निकलती है तो पहले तो हाउस लगता है, देन हैंडपम्प है, फिर जो है ट्री लग रहा है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे पार्क लग रहा है, फिर यहाँ पे वेल दिख रहा है उसको, फिर यहाँ पे बस स्टॉप है, नेक्स्ट जो है पोस्ट ऑफिस जो है वो दिख रहा है, देन हॉस्पिटल लग रहा है, उसके बाद में जो है एक शॉप मिल रहा है, फिर यहाँ पे ट्री है और फिर जो है स्कूल है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है जब वो स्कूल घर से स्कूल जा रही है तब उसे लगती है, ठीक है। तो ये ही नाम जो है हमको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो पूरे नाम जो है वो लिखते हैं। जैसे रुचिरा जब अपने घर से निकलती है तो उसे पहले क्या दिख रहा है, हाउस दिख रहा है, नेक्स्ट जो है उसको हैंडपम्प दिख रहा है, नेक्स्ट जो है उसको ट्री दिख रहा है, फिर ट्री के बाद में उसे जो है पार्क मिला है, नेक्स्ट जो है वेल जो है वो दिखता है उसे, नेक्स्ट जो है बस स्टॉप दिखता है उसे, और उसके बाद में जो है उसे पोस्ट ऑफिस लग रहा है, फिर उसके बाद में जो है हॉस्पिटल लग रहा है, उसके बाद में उसको क्या लग रहा है, शॉप लग रहा है, फिर जो है उसको एक ट्री दिखता है, और फिर जो है वो स्कूल आता है उसका, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भी वो उसके रास्ते में उसको दिखता है वो जो है आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये जो है आपको पढ़ते पढ़ते ही लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है विच ऑफ दिस प्लेसेस एंड थिंग्स विल सी which of these places and things will she find on her right and which places on her left। तब जब वो घर से निकलती है तो जब वो जाती है तो उसको लेफ्ट साइड में क्या दिखता है और राइट साइड में क्या दिखता है, ये जो है अलग अलग हमको लिखना है। जैसे कि रुचिरा यहाँ से निकलती है, तो इसका जो है ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये यहाँ से जाती है तो उसके जो है लेफ्ट साइड में उसको क्या दिख रहा है, हाउस दिख रहा है, फिर लेफ्ट साइड में उसको हैंडपम्प दिख रहा है, फिर वो यहाँ से मुड़ गई तो राइट साइड में उसको ट्री दिख रहा है, फिर यहाँ से जो है उसके जो राइट साइड में पार्क दिख रहा है, फिर वो यहाँ से गई उसके राइट साइड में उसको वेल दिख रहा है, फिर यहाँ से टर्न होके यहाँ इधर गई तो यहाँ पे उसके लेफ्ट साइड में उसको बस स्टॉप दिख रहा है, फिर यहाँ पे राइट साइड में पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट उसके लेफ्ट साइड में उसको हॉस्पिटल दिख रहा है, फिर जैसे ही टर्न होती है तो उसके जो है लेफ्ट साइड में उसको शॉप दिख रहा है, फिर उसके लेफ्ट साइड में ही उसको ट्री दिख रहा है और फिर स्कूल आ रहा है उसका। तो ये सब चीज़ें जो है उसके लेफ्ट और राइट साइड में उसको हमको उसको दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको वही सब चीज़ें जो है लिखना है, ऑन हर राइट साइड और ऑन हर लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में हमको क्या क्या दिखा था तो वो जो है हम पहले यहाँ पर लिखते हैं। तो उसके राइट साइड में उसको क्या दिखा था, ट्री दिखा था, नेक्स्ट जो है उसको राइट साइड में पार्क दिखा था, नेक्स्ट वेल दिखा था, ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस भी उसके राइट साइड में ही था, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो है बहुत सारी चीज़ें उसको दिखी, जैसे हाउस है, नेक्स्ट जो है हैंडपम्प है, ये भी जो है उसके लेफ्ट साइड में उसको दिखा था, नेक्स्ट जो है बस स्टॉप जो है वो भी उसके लेफ्ट साइड में था, देन हॉस्पिटल है वो भी उसके जो है लेफ्ट साइड में था, देन शॉप है वो भी लेफ्ट साइड में है, और ट्री जो है वो भी लेफ्ट साइड में आता है जब वो घर से स्कूल की तरफ जाती है, ठीक है। तो और उसका स्कूल भी जो है वो लेफ्ट साइड में आता है उसके, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो भरना है। जैसे मैंने अभी बताया आप पढ़ते पढ़ते ही उसे लिख लिया करो। सो हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल। तो कितने टाइम जो है रुचिरा को टर्न्स मिले। टर्न यानी जब हम सीधे जा रहे होते हैं तो मुड़ जाते हैं, तो ये जो मुड़ते हैं हम, तो ऐसे टर्न्स जो है उसको कितने वहाँ पिक्चर में आपको दिखते हैं तो वो आपको बताना है।
तो यहाँ आप देख रहे हो पिक्चर में ये जो है पहला मोड़ जो है उसको मिलता है टर्निंग, फिर यहाँ से जो है ये दूसरा टर्निंग उसको मिल रहा है, फिर यहाँ से जो है ये तीसरा टर्निंग उसको मिल रहा है, फिर यहाँ से जो है और मुड़ना पड़ रहा है उसको, तो ये फोर्थ टर्निंग हो गया, और फिर यहाँ पे जो है फिफ्थ टर्निंग आ रहा है। तो कितने टर्निंग आ गए टोटल 5 टर्निंग जो है उसको यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर में 5 टर्निंग लिखना है, यहाँ पे 5 टर्न जो है उसको मिलते हैं वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया है, नेक्स्ट पेज इज सिमिलर वर्जन ऑफ द अर्लियर पिक्चर, मतलब नेक्स्ट पेज में जो है अभी हमें सेम पिक्चर जो है वो दिखने वाला है। इन दिस देयर आर अ सिंबल इन प्लेसेस ऑफ पिक्चर, लेकिन यहाँ पर हमने पहले पिक्चर में जो है पिक्चर्स देखे थे, जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल बना हुआ था, पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस का जो है पूरा जो पिक्चर बना हुआ है, जैसे वेल है तो वेल का भी बना हुआ है, ट्री है ट्री बना हुआ है। तो सच ए पिक्चर इज कॉल्ड अ मैप। लेकिन यही जो पिक्चर है हमें अगले पिक्चर में जो है सिंबल के जरिए मिलने वाले हैं, मतलब जो वेल है, हॉस्पिटल है या फिर स्कूल है, तो इसका हमें सिंबल बनाना है, हाउस है उसका एक सिंबल बनाना है, जिससे कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो आइडेंटिफाई द सिंबल एंड राइट देम। तो हमको क्या करना है कि वो सिंबल जो है वो आइडेंटिफाई करना है, और ये जो हम सिंबल जो यूज़ करते हैं किसी भी पिक्चर में, तो उसे क्या कहा जाता है, उस पिक्चर को मैप कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो भी पिक्चर हम जो है सिंबल के द्वारा बताते हैं उसे हम मैप बोलते हैं, ठीक है। तो यही सिंबल को हमें जो है अगले पिक्चर में जो है आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया हुआ है, जैसे कि हमने पहले पिक्चर में देखा था, यहाँ पे जो है स्कूल था, यहाँ पे जो है ये स्कूल था, तो स्कूल का जो सिंबल है वो कैसे बताया गया है, यहाँ पे क्रॉस का बताया गया है। फिर यहाँ पे जो है स्कूल के पास में ट्री था, तो ये ट्री जो है ट्री के जैसे ही दिखाया है। फिर उसके बाद में जो है क्या था, हमने पहले पिक्चर में देखा था कि शॉप था यहाँ पे, तो ये शॉप जो है वो इस सिंबल में बताया गया है। नेक्स्ट जो है जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल का जो सिंबल है वो कैसे बताया गया है, प्लस के इसमें। नेक्स्ट जो है इधर हमें जो है पोस्ट ऑफिस दिखा था, तो पोस्ट ऑफिस का सिंबल जो है वो किस तरह से बताया गया है, वो इस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, तो ये यहाँ पे पोस्ट ऑफिस था और इसका सिंबल जो है इस तरह से दिखाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर वेल था, तो वेल जो है वो इस तरह से दिखाई गई है, तो इसका सिंबल जो है इस तरह से बताया गया है। इसके बाद में ये जो है यहाँ पर बस स्टॉप था, तो बस स्टॉप का जो सिंबल है वो कैसे बताया गया है, आप देख रहे हो यहाँ पे रेक्टेंगल के इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हाउस था, तो हाउस तो जो है ऐसे एक झोपड़ी जैसा जो है दिखाया गया है, तो ये हाउस ये भी हम बहुत जल्दी से पहचान सकते हैं। और ये जो है रुचिरा का हाउस है, तो रुचिरा का हाउस का जो सिंबल है वो किस तरह से बताया गया है, ये आप देख रहे हो, रुचिराज हाउस है, ठीक है। और ये ट्री का सिंबल तो आपको पता ही चल गया है। नेक्स्ट हैंडपम्प का जो एक सिंबल है वो जो है यहाँ पर दिया गया है इस तरह से। तो ये जो है अलग अलग सिंबल जो है सबके लिए यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा अभी। मतलब हर एक चीज़ को हम पिक्चर में नहीं बता सकते हैं, पिक्चर जो है निकालना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए जो है उसके कुछ सिंबल जो है वो बनाए गए हैं, और वो सिंबल से हम जो है जल्द से जल्द वो प्लेस जो है वो हम बता सकते हैं, और वो हमें ईजी भी जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये बताया गया है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अभी ये जो सिंबल दिए हुए हैं इसके नाम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो है रुचिरा का हाउस है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर नीचे देखा था, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हाउस है, तो ये हाउस तो आपको समझ में आ रहा है सिंबल इसका। ये ट्री का सिंबल भी बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट जो है हैंडपम्प का सिंबल जो है इस तरह से बताया गया है, तो ये आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। देन ये जो है गेट है,
तो गेट का सिंबल जो है इस तरह से बनाया गया है। फिर ये जो है वेल का सिंबल है। ये जो दिया है ये बस स्टॉप का सिंबल है। इस तरह से बताया गया है। नेक्स्ट जो है ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है। ये आप देख रहे हो। जो यहाँ पे हमने लिखा था, हाँ, ये जो है पोस्ट ऑफिस का सिंबल है। ये क्रॉस तो आप फर्स्ट से पहचान सकते हो, दैट इज हॉस्पिटल। ये जो है हॉस्पिटल का सिंबल होता है। नेक्स्ट ये जो है शॉप का सिंबल है, ठीक है। और ये जो है स्कूल है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंबल जो है आपको अपने बुक में भी जो है बनाने हैं और लिख भी लेना है, हाँ, जिससे कि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कैन यू टेल वाई दिस सिंबल आर यूज्ड। तो आपको बताना है कि ये सिंबल जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है। सिंबल क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिंबल से हमें ईजीली जो है सिंबल को जो है हम ईजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर, बिकॉज वी ड्रॉ सिंबल वेरी ईजीली। ओके, तो इजीली हम सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए जो है हम सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है गिवन बिलो इज अ लिस्ट। नीचे जो है एक लिस्ट दी गई है, मेक योर ओन साइन। अब जो है आपको सेम जो है रुचिरा का हाउस है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, ट्री है, सब दिया हुआ है, तो आपको खुद के सिंबल्स जो है वो बनाने हैं। दिस सिंबल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन। अब ये जो सिंबल आपको बनाने हैं वो अलग बनाने हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा अभी जो सिंबल्स आपने देखे हैं उस मैप में, वो सिंबल नहीं, हमें जो है दूसरे सिंबल यूज़ करने हैं। नाउ प्लेस योर सिंबल इन द मैप गिवन बिलो। और वही सिंबल जो है हमको इस मैप में जो है प्लेस भी करना है, मतलब बनाने भी है। तो ये जो है सेम पिक्चर है जो हमने ऊपर देखी थी, और यहाँ पे जो है हमको अपने खुद के सिंबल बना के जो है यहाँ पर प्लेस करने हैं, मतलब बनाने हैं। तो ये आप अपने नोटबुक में भी या टेक्स्ट बुक में भी आप जो है इसे बना सकते हो। जैसे कि रुचिरा का हाउस है, तो इसके लिए हमें जो है अलग से सिंबल जो है वो देना है, तो हम कैसा देंगे। तो रुचिरा का हाउस जो है हम सेम हाउस के जैसे ही बनाएंगे। ये जो है रुचिरा का हाउस है। तो ये सिंबल जो है हमको यहाँ पिक्चर में भी प्लेस करना है। नेक्स्ट जो है स्कूल है, तो स्कूल जो है हम कैसे बताएंगे अभी, स्कूल का बिल्डिंग ऐसे ही बताएंगे हम, और यहाँ पे स्कूल लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस का सिंबल जो है हम इस तरह से बता सकते हैं। ये जो है ऐसे पोस्ट ऑफिस का सिंबल हम बना सकते हैं। ट्री जो है हम ऐसे इस तरह से जो है बना सकते हैं। देन हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का सिंबल तो प्लस होता है, वही बताएंगे। बस स्टॉप जो है तो बस स्टॉप का नया हम सिंबल जो है इस तरह से भी बता सकते हैं। मतलब एक गाड़ी का पिक्चर अगर बना दिया तो ये बस स्टॉप का सिंबल हो गया। वेल जो है हम वेल इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट शॉप जो है, शॉप का सिंबल हम इस तरह से भी बता सकते हैं, और यहाँ पे शॉप जो है वो लिख लेंगे। देन गेट जो है, तो गेट जो है हम इस तरह से भी बता सकते हैं हाउस के जैसे, या फिर इसको इस तरह से बता सकते हैं। ओके, तो ये बन गया हमारा गेट। देन नेक्स्ट जो है हाउस है, तो हाउस तो आपको पता है कैसे बनाना है। तो इस तरह से जो है हाउस बना सकते हैं। तो यही सब जो हमने सिंबल नए वाले बनाए हैं वो हमको यहाँ पर पिक्चर में प्लेस करने हैं। जैसे ये जो पिक्चर दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें प्लेस करना है। जैसे यहाँ पे जो है स्कूल है, तो हमने स्कूल जो है इस तरह से बनाया था, यहाँ पे जो है हमने स्कूल लिख दिया था। यहाँ पे ट्री था, तो ये ट्री जो है हम इस तरह से बना सकते हैं। हॉस्पिटल है, प्लस कर सकते हैं। देन पोस्ट ऑफिस है, तो उसका सिंबल जो है हमने इस तरह से बनाया था, तो इस तरह से बना सकते हैं ये। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वेल था, तो वेल जो है हम इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्क था, तो वो गेट जो है हमने इस तरह से बनाया था, तो इस तरह से गेट बना सकते हैं। और फिर जो है यहाँ पर एक ट्री था,
तो ये ट्री जो है हम इस तरह से बना सकते हैं। देन हैंड पंप है, तो हैंड पंप जो है हम इस तरह से बता सकते हैं। इस तरह से जो है हैंड पंप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे हाउस है, तो हाउस इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे लास्ट में रुचिरा का यहाँ पे घर बताना था हमको, तो ये जो है रुचिरा का घर। इस तरह से हम अपने नए सिंबल जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बताया गया है कि यू हैव सीन प्लस साइन फॉर द हॉस्पिटल इन द पिक्चर। हमने पिक्चर में प्लस साइन देखा था हॉस्पिटल के लिए। विद द हेल्प ऑफ दिस साइन इवन विदाउट रीडिंग वी नो इट इज़ अ हॉस्पिटल। तो ये प्लस साइन देख के हम पहचान जाते हैं कि ये हॉस्पिटल का साइन है। तो विच अदर साइन कैन यू सी इन योर नेबरहुड, आपके आसपास में आपने ऐसे कौन से साइन देखे हैं, तो उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ देम एंड राइट देम व्हाट दे इंडिकेट। और यहाँ पर साइन भी बनाना है और वो किसके लिए यूज होता है वो भी हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने कुछ सिंबल जो है वो बनाए हैं। जैसे कि ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये फायर का सिंबल होता है, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ये जो है रोज का सिंबल है, ये जो है रोज का सिंबल है, ठीक है। देन ये फ्लैग का सिंबल है, यहाँ पे देख रहे हो आप फ्लैग लिखा हुआ है। अब ये जो है हार्ट का सिंबल है, तो इस तरह से बनाया जाता है। एक डेंजर का सिंबल होता है, जहाँ पर भी खतरा होता है वहाँ पे ये सिंबल बनाया होता है, तो ये जो है इस तरह से रहता है। और ये जो है सन का सिंबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी जो है आपने जो भी सिंबल्स देखे हैं जहाँ पर, तो वो सिंबल जो है आप यहाँ पर बना सकते हो, या फिर इसे देख के ही आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ लिस्ट ऑफ अ सिंबल यूज्ड इन द मैप इज गिवन। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो है कुछ सिंबल्स जो है वो दिए हुए हैं। लुक केयरफुली एंड राइट, आपको जो है वो सिंबल आपको यहाँ पर लिखने हैं। केयरफुली देखना है और लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हाउस है, तो हाउस का सिंबल है यहाँ पर दिया हुआ, ट्री का दिया है, हैंड पंप है, गेट है, वेल है, बस स्टॉप है, पोस्ट ऑफिस है, और वही सब सिंबल जो है यहाँ पे इस मैप में जो है दिया गया है। हाँ, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये सब जो है इस मैप में आपको दिख रहा है, सभी सिंबल, ठीक है। तो इसको आपको केयरफुली देखना है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं उसको बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द मैप। अब हमें कितने हाउसेस है वो इस मैप को देख के बताना है। देन हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मैप, मैप में कितने शॉप है वो बताना है। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द मैप, और ट्रीज जो है वो कितने दिए हुए हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंबल दिए हुए हैं, जैसे कि ट्री है, तो ये ट्री का सिंबल है, तो यहाँ पे ट्री कितने दिए हुए हैं मैप में, तो वो हमको जो है यहाँ पर लिखना है। तो इसको मैप को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इस तरह से देख के फिर लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्री जो है 1 2 3 4 और 5 ट्रीज जो है हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है 5 ट्रीज हमें यहाँ पर लिखना है। देन हमको हाउस कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 हाउसेस जो है यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर आएगा 4 हाउसेस। और हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द मैप, हाउ मेनी शॉप्स इन द मैप। तो शॉप जो है वो कितने बताए हैं, शॉप का सिंबल पहले हम देख लेते हैं। तो शॉप का सिंबल जो है यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे पूरे मैप में हमें एक ही शॉप दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें जो है इसके आंसर लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ट्रीज कितने मिले थे, 5 ट्रीज मिले थे, शॉप जो है 1 मिला था, और हाउसेस जो है वो कितने मिले थे, 4 मिले थे। तो यहाँ पे हमें 4 हाउसेस जो है वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी पंप्स आर देयर इन द मैप। पंप जो है वो कितने हैं वो हमको बताना है। तो यहाँ पे पिक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पंप का सिंबल क्या दिया हुआ है, तो पंप का सिंबल जो है यहाँ पे पंप का सिंबल कहाँ पर है,
हाँ, हैंड पंप का सिंबल जो है यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। अब हमारे मैप में हमें कितने हैंड पंप दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक ही हैंड पंप दिख रहा है, ठीक है। ये जो है एक हैंड पंप दिख रहा है, तो इसका आंसर भी 1 हैंड पंप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस आर टू द हॉस्पिटल, इज द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस आर टू द हॉस्पिटल। अब हमारा जो स्कूल है वो पोस्ट ऑफिस के क्लोज है या फिर हॉस्पिटल के क्लोज है। तो यहाँ पे पिक्चर में हम देखेंगे हमारा जो स्कूल है, स्कूल का सिंबल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्कूल का जो है क्रॉस वाला सिंबल दिया हुआ है। तो स्कूल के आसपास जो है हमें ये जो है हमारा स्कूल है, यहाँ पे स्कूल के आसपास जो है हमें पोस्ट ऑफिस मतलब पास में आ रहा है या फिर हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल तो जो है ये हॉस्पिटल का सिंबल है, तो ये बहुत दूर है। और पोस्ट ऑफिस जो है उसका सिंबल कौन सा है, ये है। तो पोस्ट ऑफिस जो है हमारे स्कूल के बिल्कुल पास में आ रहा है, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस लिखना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस जो है हमारे स्कूल के बहुत ही नज़दीक आ रहा है। और ये जो ऊपर का जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी पंप्स आर देयर इन द मैप, तो 1 पंप ही हमको वहाँ पर दिखा था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नियर द बस स्टॉप, बस स्टॉप के पास में क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बस स्टॉप का सिंबल जो है वो कैसे दिया हुआ है, ये जो है बस स्टॉप का सिंबल है। तो बस स्टॉप के पास में जो है वो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे बस स्टॉप है। तो बस स्टॉप के पास में जो है हैंड पंप जो है, ये हैंड पंप का सिंबल है। तो ये हैंड पंप जो है वो पास में आ रहा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हैंड पंप लिखना पड़ेगा। बस स्टॉप के पास में जो है वो क्या है, हैंड पंप दिख रहा है हमको, ठीक है। नेक्स्ट, विदाउट द लिस्ट ऑफ अ सिंबल कुड यू हैव रीड द मैप, विदाउट सिंबल जो है हम इस मैप को रीड कर सकते थे, तो नहीं, नो। हम जो है विदाउट सिंबल से मैप को रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो राइट सम सिंबल्स हियर दैट यू हैव लर्न इन द मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं, मैथ जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे सिंबल होते हैं। जैसे कि प्लस साइन होता है, वो किसका होता है, एडिशन का होता है। जब हम एडिशन करते हैं तो हमें प्लस साइन लिखना पड़ता है। मैथ में माइनस जो है वो निगेटिव का साइन होता है, निगेटिव या फिर माइनस बोल सकते हैं इसे हम। फिर डिवाइड का साइन होता है, वो इस तरह से जो है वो डिवाइड का साइन होता है। नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो इस तरह से होता है, क्रॉस कर किया जाता है। नेक्स्ट जो है ग्रेटर देन और लोअर देन का जो है साइन है, तो ये भी हम ग्रेटर देन का साइन है ये, और ये जो है स्मॉलर देन का है, स्मॉलर देन। नेक्स्ट जो साइन होता है परसेंटेज का साइन होता है, तो वो इस तरह से बताया जाता है। तो ये आप जो है अपने बुक में इसके साइन के साथ में लिख सकते हो। तो ये इस तरह के साइन होते हैं। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करती हूँ, यहाँ पे एडिशन का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, डिवाइड का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और ये परसेंट का साइन होता है, ठीक है। तो ये आप जो है अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, शो प्लेसेस विच कम ऑन द वे टू स्कूल फ्रॉम योर होम थ्रू सिंबल। तो आपको क्या करना है कि आपके घर से स्कूल तक के जो रोड है उसके पास में जो जो भी आपको दिखता है, तो वो जो है आपको सिंबल के साथ में जो है यहाँ पर बनाना है। सो यू कैन मेक सिंबल ऑन योर चॉइस। और ये जो सिंबल है, जैसे यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है, तो स्कूल तक जो भी आपको मतलब रास्ते में दिख रहा है, तो वो जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो जो जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो पिक्चर, और सिंबल जो है अपने हिसाब से आप दे सकते हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो लेसन है वो समझ में आ चुका होगा।
तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है और समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग राजर्षि क्लासेस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।